आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आसपास के लोग कभी बहुत ज़्यादा एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं, और वहीं कुछ लोग होते हैं एक प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखते हैं। और वहीं पे कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि उस प्रॉब्लम को हार मान के छोड़ देते हैं, मतलब कि हार ही मान जाते हैं। और ऐसा आपने देखा होगा कि आप किसी ट्रैक पे गए, ट्रैक पे जाने के बाद कुछ लोग बीच में हार मान जाते हैं, बट कुछ लोग आपने देखा होगा अपने आप को पुश करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, एट एनी कॉस्ट मैं इस चीज़ को करके रहूँगा। ऐसा देखा होगा आपने आसपास। लेकिन और ये चीज़ जिम के अंदर भी होती है कि जब आपने किसी से होता है कि 10 किलो का डंबल नहीं उठता तो हार मान लेता है कि भाई मेरे बस की नहीं, मैं 7.5 पे चला जाता हूँ, मतलब पीछे चला जाता है। बट कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो पुश करते हैं अपने आप को, 10 से 12 से करते हैं, फिर 12 के बाद 15 पे पहुँचते हैं। इस तरीके से जो कंफर्ट जोन होता है ना, उसके बाहर निकलने पे ही आपको सक्सेस मिलती है। बहुत सिंपल सी बात है। जो कहते हैं, जो ओराइसन स्वेट मार्डन है, वो कहते हैं कि ज़िंदगी उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अपने कंफर्ट जोन से पुश करते हैं। कहने को तो बहुत सिंपल सी बात है, बट इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन से पुश करना क्या होता है, क्योंकि अगर आपको किसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है तो अपने आप को आपको पुश करना ही पड़ेगा। बिना पुश किए आप कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए एक बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है पुशिंग टू द फ्रंट। अगर आप वो बुक नहीं पढ़ सकते, ये वीडियो देख लेना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। जो कि ये बुक लिखी गई थी 1894 में। अभी से 100 साल से बहुत ज़्यादा हो गए, 125 साल से ज़्यादा हो गए। लेकिन हर लाइन पे उतनी ही आज की डेट में भी उतनी ही पावरफुल है जितनी पहले। तो जो इस बुक के ऑथर है वो कहते हैं कि दुनिया उन्हीं लोगों की है जो अपना बेस्ट देते हैं। अब देखो, कोई ऐसा पर्सन बताओ जिसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम किया हो। सॉरी, ऐसा पर्सन बताओ जो कंफर्ट जोन के अंदर है जिसने काम किया हो। क्या उसने अपना कभी नाम बनाया इस दुनिया के अंदर? सोच के बताना। आपके आसपास इतने सारे एग्जाम्पल होंगे, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, जिन लोगों ने अपना कंफर्ट जोन को पार किया, लेट से क्रॉस किया, उन्हीं लोगों ने नाम बनाया। तो ये जो बुक है ना, एक माइंडसेट चेंज करने वाली है और एक जर्नी वाली बुक है कि विक्टिम से फाइटर बनने तक की। आज के वीडियो में हम देखेंगे 5, मैं आपको लेसन्स बताऊंगा पुशिंग टू द फ्रंट से, जो आपकी लाइफ और करियर दोनों को चेंज कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे 5 लेसन क्या हो सकते हैं। तो देखो भाई, लेसन 1 है पुश योर सेल्फ। और एक मैं चीज़ बता दूँ आपको, भले ही आज आप इस चैनल पे हो, ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूँ कि कोई और पुश करेगा नहीं आपको। आपका कोई भी गोल है, अब ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में एक हायरार्की बनी होती है हमारे ऑफिस में। वहाँ पे पुश करने के लिए हमारे पीछे मैनेजर होते हैं जो हमें पुश करते रहते हैं। बट ये तो चलो ऑफिस की बात थी, लेकिन कल आप अपने लिए कोई ब्रांड बनाते हो, वहाँ पे पुश करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कितना भी सपोर्टिव आपको लोग मिल जाए, कल्चर मिल जाए, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पुश योर सेल्फ। अगर तुम सोच रहे हो कि कोई आएगा तुम्हें अपलिफ्ट करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको अपना बिजनेस क्रिएट करना है, अपना करियर क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, भले ही आपके कितने भी लोग आसपास के सपोर्टिव क्यों ना हो। नो वन एवर क्लाइंब अ माउंटेन बाय स्टैंडिंग एट द बेस लुकिंग एट इट। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप माउंटेन चढ़ोगे, आपको खुद ही माउंटेन, अपने पैरों से माउंटेन चढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप माउंटेन की तरफ देख रहे हो अपने बेस कैंप से, हाँ मैं इस माउंटेन को चढ़ लूँगा। आपको चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ते हुए दो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, रिवॉर्ड और रिस्क। रिस्क नीचे गिरने का, रिवॉर्ड ऊपर जाने का। और ऊपर जाके जो खुशी मिलेगी वो नीचे खड़े होकर नहीं मिलेगी। मतलब देखो, सिंपल साफ है, अगर तुम्हें हाइट चाहिए तो क्लाइंब तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। लाइफ में पुश करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको आगे बढ़ना है और हर दिन थोड़ा और आगे, यू हैव टू पुश योर सेल्फ। ये सेल्फ मोटिवेशन ही सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट है। उठा के कोई भी लोग देख लो, सबके ऊपर डट रहा है एक टाइम पे, किसी के ऊपर कुछ, किसी के ऊपर कितना कुछ, लेकिन सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव किया है। और मुझे एक यहाँ पे मैंने इंस्टा रील का एक वो देना चाहूँगा। मैंने ट्रम्प का रील देखा था, जो हमारे ट्रम्प भाई साहब हैं। उन्होंने बोला था कि एक टाइम था मेरे पास 900 मिलियन के आसपास का डेट था, 900 मिलियन का कर्जा। अब वो कह रहे थे कि जब उस टाइम मैंने रोड के उस तरफ देखा, तो वहाँ पे एक बेगर था, रोड पे था। तो कहते कि भाई मैंने इस बंदे को देखा और मैं सोच रहा था कि ये बंदा कितना लकी है, इसके ऊपर 900 मिलियन कर्जा नहीं है। और उसके बाद
आज जानते हो आप ट्रम्प किस स्टेज पर है। सो ऐसे ही होता है। और यहाँ से हमें लेसन 2 सीखने को मिलता है कि करेज इज़ योर रियल कैपिटल। मनी वनी ये सब बात की बात है यार, ये बाय प्रोडक्ट है हर चीज़ का, एक स्किल का। अब बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ तभी होता है तब आपके पास कोई स्किल होती है, क्योंकि करेज एंड कॉन्फिडेंस आर वर्थ मोर देन मनी। आप कहते हो कि भाई मेरे पास कहीं से पैसा आ जाए, आपके पास कहीं से पैसा आ जाए और कहीं चला जाएगा, हम टेलिंग यू। अगर तुम्हारे पास सेल्फ बिलीव है ना, तो तुम हर बैरियर को तोड़ सकते हो। हर बैरियर कुछ भी हो, एक बिलीव ही तो सारी चीज़ें कराता है हमारे से। आपके लाइफ में भी ऐसा टाइम रहा होगा जब आपने सोचा होगा बस यार अब यहाँ से नहीं होगा, या भगवान जी बस अब यहाँ से निकाल दो। वो बिलीफ सिस्टम ये तो था, भले ही अपने आप पे हो या उस ऊपर वाले पे हो, किसी पे तो था। अब एक थॉमस एडिसन का मैं बताता हूँ। सब ने कहानी सुनी होगी कि उन्होंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट उनके जो फेल हुए, पर करेज नहीं छोड़ा उन्होंने। करते रहे करते रहे करते रहे, और इसी करेज ने लाइट बल्ब बना दिया। अब आम इंसान फेल होने से डरता है। हम हमेशा लोगों की कहानी सुनते हैं, भाई कोई ऐसी स्कीम बताओ रिस्क ना हो, जहाँ पे रिस्क नहीं होगा तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा आपको। और एक चीज़ ध्यान रखना, लीडर फेल होने से सीखता है, डरते नहीं है। कोई भी फेलियर उन्हें एक लेसन दे के जाता है, जिससे हमें रिमाइंड करता है। लेसन नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कभी नॉक नहीं करती, आपको डोर को तोड़ना पड़ता है। कुछ लोगों का आपने सुना भी होगा कि यार हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। कभी कभार जब आप लकी होते हैं, अपने आप को लकी मानते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाती है, बस आपको रिकग्नाइज करने की देर होती है। सो अगर तुम वेट करोगे परफेक्ट टाइम का कि आज नहीं तो कल, मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, परफेक्ट टाइम का जो एक टाइम होता है ना, वो आज ही है, अभी ही है। कोई ऐसा परफेक्ट टाइम नहीं होता कि मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा। तो ज़िंदगी भर वेट करते रह जाओगे अगर आप ऐसे सोचोगे ना, मंडे से करूँगा, मंडे जो आएगा। एक बात बताओ, इससे पहले कितने मंडे आए आपके पास, आपने क्या किया? नहीं किया। क्योंकि इस बुक के ऑथर है, वो कहते हैं कि डोंट वेट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़, कि तब पूरा चांद होगा तो मैं इस तरीके से करूँगा आधा, ये सब नहीं। सीज कॉमन ओकेजन्स एंड मेक देम ग्रेट। हर स्मॉल चांस एक बिग अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर तुम एक्शन लो। हर एक स्मॉल चांस, इट्स जस्ट कि आपको ही अपने आप को पुश करना पड़ेगा। देखो सक्सेस कभी रेडी लोगों के पास तो आती नहीं है, वो हंगरी लोगों के पास छक मार के आती है। हंगरी है ना, अंदर आग लगी पड़ी है, करना है तो करना है भाई, एट एनी कॉस्ट करना है। घर में शादी है, कुछ भी है, कुछ भी है, सब चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, बट आपका काम रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका काम रुक रहा है तो सही नहीं है ये। ठीक है, आप बिज़ी हो, आप भले ही उस टाइम पे 4 घंटे सो, एडवांस में प्लान करो, कोई भी चीज़ करो, बट करो। एक एक्सक्यूज़ मत दो अपने आप को कि यार आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज तो ये है, आज तो वो है। करना है तो करना है, भले ही चाहे आप उसको मैनेज करो ना, टाइम को मैनेज करने से ही होगा। विच रिमाइंड्स मी, लेसन नंबर 4, सेल्फ रिलायंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। इसका मतलब क्या है? ये जो लेसन नंबर 4 है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको सुनने में, लेसन 4 और 5 को। सो द ग्रेटेस्ट थिंग मैन कैन डू इज़ टू बी इंडिपेंडेंट। देखो यार, हमारी जो सोसाइटी है ना, एक इसका रियल जो मेन के लिए स्पेशली, आपको एट एनी कॉज, ये बचपन से सिखाया जाता है कि आपको हमेशा हालातों से लड़ना है, आप हार नहीं मान सकते, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि सोसाइटी तभी आपको रिस्पेक्ट करेगी। और आज की डेट में आपको पता है कि एक रियलिटी बताऊं तो, और रियलिटी सब जानते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो ना, उस पर ट्रस्ट करना सीखो। ये नहीं कि उसने ये बोला, पड़ोसी ने ये बोला, रिश्तेदारों ने ये बोला। अगर इस तरीके से ये सब सोचने लगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप इन सब चीज़ों में अटके रह जाओगे। मैंने जो अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था आपको, तब जब आप चेयर से उठोगे ना, तो चेयर से उठोगे तो आवाज़ होगी। अब वो आवाज़ आपका नॉइस भी बन सकती है, कॉन्फिडेंस भी बन सकती है। ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी और के अप्रूवल पे डिपेंड करता है, वही आपके यार, रिश्तेदार, इन सब पे, तो आप कभी लीडर बन ही नहीं सकते। क्योंकि लीडर कौन होता है? आप उठा के आसपास देख लो लीडर को, क्या उन्हें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है? कोई भी आसपास कोई भी ऐसा इंसान जो लीडर हो, वो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो ऐसे ही आपको ही बनना पड़ेगा। सेल्फ जो रिलायंट होते हैं ना लोग, सेल्फ रिलायंट लोग जो होते हैं, वो ब्लेम नहीं करते हमेशा,
खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यही क्वालिटी होती है हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, लीडर की और अचीवर में। ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं कि कभी वो दूसरे को ब्लेम नहीं करते अपनी फेलियर के लिए, अपनी सक्सेस के लिए तो ऑब्वियसली कोई किसी को ब्लेम नहीं करता, बट फेलियर के लिए खुद उसकी गारंटी लेते हैं कि हाँ मेरी वजह से हुआ, जैसे भी हुआ अब मैं यहाँ से क्या सीखता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ लेसन नंबर 5 की, कि नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। जिस दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर देते हो, उस दिन आप इस तरीके से नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हो। क्योंकि अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए रास्ता बनाती है जिनको पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और उन्हें कहाँ जाना है। अब आप बीच रोड पे जाके खड़े हो जाओ, आपको 10 लोग बोलेंगे भाई कहाँ, क्या क्या कैसे, बट जब एक गाड़ी अपनी उसको डायरेक्शन पता होती है तो रोड पे ट्रैफिक भी नहीं लगता। अब रोड पे ट्रैफिक नहीं लगता, ये तो खैर अलग ही जा रहे हैं हम, खैर छोड़ देते हैं इस एग्जाम्पल को। मतलब जिस इंसान को, कहने का मतलब है कि अपना गोल क्लियर है, क्लियर होता है, दुनिया खुद उसके रास्ते से हट जाती है। तुम्हारा बिगेस्ट कंपटीशन कौन है? कोई और है ही नहीं भाई। तुम्हारा कल का वर्जन है, आने वाला वर्जन है। आज थोड़ा और डिसिप्लिन बनो, थोड़ा और बेटर सोचो, तो आपका कल और आज के दोनों ही बेटर हो जाएंगे। बस एक चीज़ का याद रखना, डेली पुश ही तुम्हें फ्रंट तक ले जाएगा। आपको डेली पुश करना है, 1% 2% पुश करो। कल जिम में 10 kg से डंबल स्टार्ट किया था, आज 12 करो, भले ही आपसे एक रैप निकले, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कल जो लड़का 10 kg से उठा रहा था या लड़की 10 kg से उठा रही थी, आज वो 12 पे पहुंची, उसने एक एक रेपिटेशन लगाया है, वही आपकी सक्सेस है। आप दूसरे उस पर बड़े 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, बट आप कल से बेटर हमेशा करते रहने चाहिए हर चीज़ को। एक मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जर्नलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जर्नलिंग में ये नहीं है कि मैं आज ये करने वाला हूँ, आपको वो जो जर्नल होता है वो आपको गाइड करता है, ना कि आप जर्नल को गाइड करते हो। वही आप होते हो। जर्नल जब आप लिखते हो, आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो कि मेरा नेक्स्ट डे कल कैसा होगा, क्या चीज़ें करूँगा। ये नहीं कि कल की कल देखेंगे, जो कल की कल देखेंगे उन्हें कोई नहीं देखता, बट जो कल आज लिखते हैं उनको पूरी दुनिया देखती है। सो जो ये बुक है, ये यही सिखाती है कि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। जो पुश करता है वही जीतता है, वही असली विनर बनता है। भले ही आज ना बने, कल ना बने तो परसों बने, बट वो बनता ज़रूर है। इस बात का याद रखना। तो एक चीज़ है, सोच बदलो, वेट करना बंद करो, ब्लेम करना बंद करो। आज से एक ओथ ले लो अपने साथ में कि किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को कुछ बोलना ही नहीं यार। बस अपने आप को पुश करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, बिकॉज ओनली दोज हु पुश टू द फ्रंट लीड द क्राउड। इस बात का ध्यान रखना है। चाहे तो आप कहीं इस चीज़ को लिख भी सकते हो, ओनली दोज हु पुश टू द फ्रंट लीड द क्राउड। अदरवाइज क्राउड तो बहुत है हमारे पास, हर किसी को बस बता दो क्या करना है हमें। बट जब आप इन सबसे बाहर निकलते हो तो बता दो मुझे क्या करना है, इनसे बाहर निकलते हो तब आप बताते हो कि आपको क्या करना है। तब आपकी जो सक्सेस होती है, सक्सेस इज़ नॉट फॉर द चूजिंग फ्यू, इट्स फॉर द फ्यू हु चूज। फिर से सुनना इस वाले सेंटेंस को, मज़ा आएगा आपको। और कभी कभी होता है बात करते करते इतनी सही सही बातें निकल जाती है, मज़ा आता है। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आज से आप डिसाइड करो, आप अपनी लाइफ के बैक सीट पे बैठना चाहोगे या अपनी लाइफ को एक ड्राइवर की तरह लीड करना चाहोगे। और अगर हाँ इसका आंसर है तो कमेंट करके बताना, आई विल पुश टू द फ्रंट, आई विल पुश माई सेल्फ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टू द लाइफ। सो अगर ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करता है तो शेयर करो इस वीडियो को जिसको ये वीडियो देखना चाहिए, और वो भी एंड तक। बाकी 114, 119, 109, आई डोंट रिमेंबर द नंबर एक्चुअली। खैर लेट मी 119, 114 के आसपास मैंने तब देखा था, 119 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। आगे बढ़ते बहुत मज़ा आ रहा है, सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कंटेंट बनाने में, स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि तब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। भले ही एक से दो कमेंट आते हो, बट वो मुझे खुद अपने आप में मोटिवेट करते हैं, बिकॉज आई हैव टू पुश माई सेल्फ, यू हैव टू पुश योर सेल्फ, एंड बिफोर दैट सब्सक्राइब हाउस ऑफ मनी को। साथ में ग्रो करते हैं, साथ में बढ़ते हैं।
लेट्स गेट इट डन टुडे।